चैप्टर 1। अहमियत क्या है और क्यों जरूरी है। अहमियत की परिभाषा। अहमियत का मतलब है किसी इंसान का मूल्य, वैल्यू, इज्जत, रिस्पेक्ट और पहचान, आइडेंटिटी। जब आप किसी कमरे में जाते हैं और लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं तो वही आपकी अहमियत होती है। यह केवल पैसे या पद से नहीं आती, बल्कि आपके ज्ञान, व्यक्तित्व और व्यवहार से भी बनती है। सोचिए, एक साधारण सा इंसान अगर अपनी बात साफ और प्रभावशाली ढंग से रखता है, दूसरों की मदद करता है और खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है तो लोग उसे इज्जत देने लगते हैं। यही असली अहमियत है। लोग अहमियत क्यों नहीं देते? कई बार लोग शिकायत करते हैं कि कोई हमें सीरियसली नहीं लेता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। जब आप खुद को महत्व नहीं देते तो दुनिया भी नहीं देगी। 2. कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी। सही बातें न कह पाना, आत्मविश्वास से न बोल पाना। 3. नॉलेज की कमी। बिना जानकारी के आपकी राय की अहमियत नहीं होती। 4. डिपेंडेंसी। जब आप हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 5. नेगेटिविटी। शिकायत करने वाले लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता। असली अहमियत तब आती है जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं और दूसरों के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं। अहमियत क्यों जरूरी है? 1. रिस्पेक्ट के लिए। इज्जत मिलती है जब आपकी अहमियत होती है। 2. रिलेशनशिप के लिए। रिश्ते तभी टिकते हैं जब सामने वाला आपको वैल्यू करता है। 3. करियर ग्रोथ के लिए। ऑफिस या बिजनेस में आपकी वैल्यू ही आपकी प्रगति तय करती है। 4. सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। जब लोग आपकी राय सुनते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. लेगेसी के लिए। अहमियत वाला इंसान जाने के बाद भी याद किया जाता है। किताबों से मिली सीख। दुनिया के हर सफल इंसान ने किताबों से सीखा है। नेपोलियन हिल ने कहा, सोचो और अमीर बनो। डेल कार्नेगी ने कहा, दोस्त बनाने और लोगों पर असर डालने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी अहमियत समझना। मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक दार्शनिक, ने लिखा कि अपनी अहमियत खुद तय करो, दूसरों की राय पर मत छोड़ो। यही कारण है कि अगर आप अहमियत पाना चाहते हैं तो किताबें पढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। किताबी दुनिया से सीखिए। अहमियत बढ़ाना। आज के समय में हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अगर आप सीखने की भूख रखते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा साथी है किताबी दुनिया। यहां आपको मिलेंगे दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार, मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल गाइड्स, ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें जो आपकी अहमियत तुरंत बढ़ा देंगी। अगर आप सच में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं तो अभी किताबी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज नई किताबों से सीखें। निष्कर्ष। चैप्टर 1 का सार। अहमियत कोई और आपको नहीं देता, यह आप खुद बनाते हैं। खुद की वैल्यू पहचानो, ज्ञान और स्किल्स पर काम करो, रिश्तों और कम्युनिकेशन को मजबूत बनाओ और सबसे जरूरी, सीखते रहो। याद रखिए, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उसी दिन आपकी अहमियत घटने लगती है। और सीखते रहने का सबसे आसान तरीका है किताबी दुनिया के साथ जुड़ना। चैप्टर 2। खुद की पहचान बनाना। परिचय दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हर किसी की पहचान अलग होती है। सोचिए, भीड़ में खड़े हजारों लोग क्यों सिर्फ कुछ ही चेहरों को याद रखते हैं? क्यों कुछ लोगों को सब मानते हैं और कुछ को कोई नोटिस भी नहीं करता? इसका जवाब है खुद की पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। अगर आप अपनी अलग पहचान बना लेते हैं तो आपकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। पहचान क्यों जरूरी है? 1. रिस्पेक्ट के लिए। लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आपकी अलग पहचान होगी। 2. करियर ग्रोथ के लिए। कंपनियां और समाज ऐसे लोगों को पहचानते हैं जिनकी यूनिक वैल्यू होती है। 3. रिलेशनशिप्स में। मजबूत रिश्ते उन्हीं के होते हैं जिनकी एक स्पष्ट पहचान होती है। 4. लेगेसी बनाने के लिए। नाम और पहचान ही है जो इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रहती है। स्टेप 1। सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानना। खुद की पहचान बनाने का पहला कदम है खुद को जानना। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? आपकी वीकनेस कहां है? आपको किस काम में मजा आता है? आपकी लाइफ वैल्यूज क्या है? एक नोटबुक लीजिए और इन सवालों के जवाब लिखिए। किताब द 60 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवी, भी यही कहती है, खुद को समझो तभी दूसरों को समझ पाओगे। स्टेप 2।
स्किल्स और नॉलेज से पहचान दुनिया आपको आपके काम से याद रखती है। अगर आप अच्छे लिखते हैं, लोग लेखक मानेंगे। अगर आप अच्छे बोलते हैं, लोग वक्ता मानेंगे। अगर आप अच्छे मैनेजर हैं, लोग लीडर मानेंगे। और यह सब आप किताबों से सीख सकते हैं। उदाहरण, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। कम्युनिकेशन स्किल, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। सक्सेस माइंडसेट, इकिगाई, लाइफ पर्पस। यही कारण है कि किताबी दुनिया चैनल आपके लिए खजाना है। यहां आपको हर बड़ी किताब का सार मिलेगा ताकि आप बिना समय गंवाए हर दिन एक नया ज्ञान पा सकें। स्टेप 3, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स से पहचान। लोग सिर्फ आपकी स्किल्स नहीं देखते, वे आपके प्रिंसिपल्स भी देखते हैं। ईमानदारी, भरोसा, वचन निभाना, दूसरों की मदद करना। याद रखिए, पहचान सिर्फ काम से नहीं बल्कि आपके चरित्र से भी बनती है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, कैरेक्टर ही असली पहचान है। स्टेप 4, यूनिकनेस। भीड़ से अलग बनो। भीड़ में घुल जाने से अहमियत नहीं मिलती। अपनी सोच को अलग रखो। अपनी राय देने से मत डरो। अपनी स्टाइल और काम करने का तरीका यूनिक बनाओ। जितना आप अलग बनोगे उतना लोग आपको याद रखेंगे। किताबी दुनिया। पहचान बनाने का सबसे आसान रास्ता, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान मजबूत हो, तो आपको रोज नया सीखना होगा। लेकिन हर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं होता। यहीं पर काम आता है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलेगा सेल्फ आइडेंटिटी और सक्सेस से जुड़ी किताबों के सार, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स, आपकी पहचान बनाने के शॉर्टकट्स। इसलिए अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज ही किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष, चैप्टर 2 का सार। पहचान बनाने के लिए सबसे पहले खुद को जानो, अपनी स्किल्स और नॉलेज पर काम करो, अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को मजबूत रखो और हमेशा कुछ अलग करने की हिम्मत रखो। याद रखिए, भीड़ में नाम वही बनाता है जिसकी पहचान अलग होती है। और यह पहचान बनाने के लिए आपका सबसे बड़ा साथी है किताबी दुनिया चैप्टर 3, कम्युनिकेशन स्किल्स से अहमियत पाना परिचय। दुनिया में सबसे अहमियत किसको मिलती है? उस इंसान को जो अपनी बात साफ, आत्मविश्वास और प्रभावशाली ढंग से रख पाता है। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, अगर आप उसे दूसरों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कम्युनिकेशन ही अहमियत की असली कुंजी है। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? 1, रिस्पेक्ट के लिए। अच्छे बोलचाल से लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। 2, रिलेशनशिप के लिए। रिश्ते संभालने की सबसे बड़ी ताकत बातचीत है। 3, करियर ग्रोथ के लिए। कंपनियां उन्हीं को आगे बढ़ाती हैं जो अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं। 4, लीडरशिप के लिए। लीडर वही है जो बोलकर प्रेरित कर सके। स्टेप 1, सुनना, एक्टिव लिसनिंग। अच्छा कम्युनिकेटर बनने का पहला नियम है, कम बोलो, ज्यादा सुनो। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी इज्जत करते हैं। इससे ट्रस्ट बनता है और आपकी अहमियत बढ़ती है। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में यही पहला प्रिंसिपल बताया गया है। स्टेप 2, बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपकी जुबान से ज्यादा बोलता है। आई कांटेक्ट रखना आत्मविश्वास दिखाता है। मुस्कुराना फ्रेंडलीनेस लाता है। खुला हुआ बॉडी पोस्चर पॉजिटिविटी दिखाता है। अगर आप सिर्फ बॉडी लैंग्वेज सुधार लें तो बिना बोले भी आपकी अहमियत बढ़ जाएगी। स्टेप 3, सरल और प्रभावशाली भाषा। जटिल शब्दों से बचें, आसान शब्दों का प्रयोग करें। बात छोटी रखें लेकिन असरदार रखें। उदाहरण और कहानियों से अपनी बात को रोचक बनाएं। किताब टॉक लाइक टेड, कार्माइन गैलो में बताया गया है कि कैसे महान स्पीकर्स अपनी बातों को कहानियों के जरिए यादगार बनाते हैं। स्टेप 4, कॉन्फिडेंस और टोन। धीरे धीरे लेकिन स्पष्ट बोलें। आवाज में उतार चढ़ाव रखें ताकि लोग बोर न हों। बोलते समय ऐसे लगना चाहिए कि आप अपनी बात पर यकीन करते हैं। याद रखिए, लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से प्रभावित होते हैं। स्टेप 5, रिस्पेक्ट और एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझें। किसी को बीच में मत टोकें। बातचीत में उनकी अहमियत महसूस कराएं। जितनी इज्जत आप दूसरों को देंगे उतनी ही अहमियत वे आपको देंगे। किताबी दुनिया।
कम्युनिकेशन सीखने का आसान जरिया। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सच में सीखना चाहते हैं तो आपको सही किताबें पढ़नी होंगी, लेकिन हर किसी के पास इतना समय नहीं होता। इसीलिए बना है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलते हैं कम्युनिकेशन पर लिखी बेहतरीन किताबों के सार, डेल कार्नेगी, स्टीफन कोवी और कई महान लेखकों के विचार, आसान और प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष, चैप्टर 3 का सार। कम्युनिकेशन आपकी अहमियत बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा सुनना, सही बॉडी लैंग्वेज, सरल भाषा और आत्मविश्वास, यही सफलता की कुंजी है। दूसरों की इज्जत करके ही आप अपनी अहमियत बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, आपकी पहचान आपके शब्दों से बनती है और यह कला सीखने का सबसे आसान रास्ता है। किताबी दुनिया, चैप्टर 4, आत्मविश्वास बढ़ाने के आसान तरीके। परिचय। दुनिया का हर सफल इंसान एक बात पर सहमत है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ही सफलता और अहमियत की सबसे बड़ी कुंजी है। आपके पास पैसा, ज्ञान या डिग्री हो सकती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास की कमी है तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसके उलट, साधारण इंसान भी अगर आत्मविश्वास से अपनी बात रखे तो उसकी अहमियत तुरंत बढ़ जाती है। आत्मविश्वास की परिभाषा। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना और अपनी क्षमताओं को बिना डर के दुनिया के सामने रखना। याद रखिए, आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, इसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के 8 आसान तरीके। 1. सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकार करना। अपनी खूबियों और कमियों को मानिए। हर किसी में कुछ कमी होती है, लेकिन आत्मविश्वास वहीं से आता है जब आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। किताब द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्रायन ट्रेसी, यही सिखाती है। 2. नॉलेज और प्रिपरेशन। तैयारी आत्मविश्वास की जड़ है। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। परीक्षा, इंटरव्यू या किसी स्पीच से पहले तैयारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 3. पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े रहना, आंखों में देखकर बात करना, मुस्कुराना, ये सब आपके कॉन्फिडेंस को बाहर से दिखाते हैं और धीरे धीरे अंदर से भी मजबूत बनाते हैं। 4. छोटे छोटे कदम। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता। रोज छोटे छोटे काम पूरे करें। धीरे धीरे डर का सामना करें। हर छोटी जीत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। 5. फेलियर से सीखना। असफलता से डरना नहीं, सीखना है। दुनिया के हर सफल इंसान ने असफलताओं से आत्मविश्वास पाया है। किताब फेलिंग फॉरवर्ड, जॉन सी मैक्सवेल, कहती है असफलता आपको गिराने नहीं, आगे बढ़ाने आती है। 6. पॉजिटिव थिंकिंग और एफर्मेशंस। हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। नकारात्मक सोच को धीरे धीरे हटाएं। मन की ताकत से ही आत्मविश्वास खड़ा होता है। 7. किताबों से सीखना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे तेज और असरदार तरीका है। किताबें पढ़ना। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी, अनशेकेबल, टोनी रॉबिन्स, ये किताबें आत्मविश्वास की नींव रखती हैं। 8. सही संगत चुनना। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वही आपका आत्मविश्वास तय करते हैं। पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। किताबी दुनिया, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे आसान साधन। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता रहे तो आपको सही किताबें पढ़नी होंगी। लेकिन आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में हर किसी के पास समय नहीं होता। यहीं पर मदद करता है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलेंगे बेहतरीन किताबों के सार, लाइफ चेंजिंग टिप्स और प्रैक्टिकल ज्ञान जिसे तुरंत अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। अगर आप सच में आत्मविश्वास पाना चाहते हैं तो अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष, चैप्टर 4 का सार। आत्मविश्वास बिना मेहनत के नहीं आता। खुद को स्वीकार करना, तैयारी करना, असफलताओं से सीखना और पॉजिटिव रहना, यही इसकी नींव है। किताबों और सही ज्ञान से आप अपनी अहमियत और कॉन्फिडेंस दोनों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है पूरी दुनिया उस पर भरोसा करने लगती है, और यह भरोसा बनाने का सबसे आसान तरीका है किताबी दुनिया।
चैप्टर 5 सोशल सर्कल में अहमियत पाना परिचय कहते हैं। आपकी अहमियत सिर्फ आपकी नहीं होती, यह आपके रिश्तों और नेटवर्क से भी तय होती है। दुनिया में कोई इंसान अकेले महान नहीं बन पाया। हर सफल इंसान के पीछे उसका एक सोशल सर्कल रहा है, जिसने उसे समर्थन दिया, मौके दिए और उसकी पहचान को बढ़ाया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपकी अहमियत बढ़े, तो अपने सोशल सर्कल को मजबूत बनाइए। सोशल सर्कल क्यों जरूरी है? 1. सपोर्ट सिस्टम। मुश्किल समय में आपके रिश्ते ही आपका सहारा बनते हैं। 2. अपॉर्चुनिटीज। नए मौके और काम अक्सर दोस्तों और जान पहचान वालों से आते हैं। 3. रेपुटेशन। आपकी पहचान आपके दोस्तों और संगत से भी बनती है। 4. ग्रोथ। पॉजिटिव सर्कल आपको आगे बढ़ाता है, नेगेटिव सर्कल पीछे खींच लेता है। सोशल सर्कल में अहमियत पाने के साथ आसान तरीके। 1. रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट पाइए। जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं तो लोग भी आपको इज्जत देते हैं। दूसरों की अहमियत महसूस कराना आपके लिए रिस्पेक्ट का रास्ता खोल देता है। किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, यही कहती है, अगर आप दूसरों को खास महसूस कराते हैं तो आपकी अहमियत अपने आप बढ़ती है। 2. अच्छे लिसनर बनिए। सोशल सर्कल में सबसे अहमियत उन्हीं को मिलती है जो ध्यान से सुनते हैं। जब आप किसी की बात दिल से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी कद्र है। लिसनिंग बेशर्ट्स रिस्पेक्ट आचार्स इंपॉर्टेंस। 3. मदद करना सीखिए। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं। मदद सिर्फ पैसों से नहीं, सलाह, सहयोग और समय देने से भी होती है। याद रखिए, जिसने दूसरों को ऊपर उठाया वही खुद ऊपर उठता है। 4. पॉजिटिव और चीयरफुल बने रहिए। लोग उसी को पसंद करते हैं जो हमेशा पॉजिटिव और खुशमिजाज रहता है। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों को कोई अहमियत नहीं देता। सोशल सर्कल में आपकी एनर्जी ही आपकी पहचान बनाती है। 5. नेटवर्किंग स्किल्स सीखिए। सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। नए लोगों से मिलना, रिश्ते बनाए रखना और सही समय पर कनेक्ट करना, यही आपको अलग बनाता है। किताब नेवर ईट अलोन, कीट फेर्राजी, नेटवर्किंग पर सबसे बेहतरीन किताब मानी जाती है। 6. अपना नॉलेज शेयर कीजिए। जब आप दूसरों के साथ अपना ज्ञान और अनुभव शेयर करते हैं तो लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं। यह आपकी अहमियत को और बढ़ा देता है। जो इंसान दूसरों को सिखाता है वही असली लीडर कहलाता है। 7. कंसिस्टेंसी और लॉयल्टी। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप वफादार और भरोसेमंद हों। सोशल सर्कल में अहमियत उसी की होती है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। किताबी दुनिया। सोशल सर्कल को स्ट्रांग बनाने का राज, अगर आप चाहते हैं कि आपके सोशल सर्कल में आपकी अहमियत बढ़े तो आपको सही किताबों से सीखना होगा। लेकिन हर किसी के पास लंबी किताबें पढ़ने का समय नहीं होता। यहीं पर मदद करता है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलेगा रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग पर लिखी बेहतरीन किताबों का सार, प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपके रिश्तों को मजबूत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशल सर्कल आपको अहमियत दे तो आज ही किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष। चैप्टर 5 का सार। सोशल सर्कल आपकी अहमियत का आईना है। रिस्पेक्ट, लिसनिंग, हेल्प, पॉजिटिविटी और लॉयल्टी, यही वो गुण हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। किताबों से सीखी हुई नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग आपकी सोशल वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती है। याद रखिए, अकेला इंसान चिंगारी है, लेकिन सोशल सर्कल उसे आग बना देता है। और इस आग को सही दिशा देने का सबसे आसान तरीका है किताबी दुनिया। चैप्टर 6 पैसों और काम से अपनी वैल्यू बढ़ाना। परिचय। दुनिया में 2 चीजें हैं जो आपकी अहमियत को सबसे जल्दी बढ़ा सकती हैं, आपका काम, वर्क, और आपका पैसा, मनी। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। यह बात सही है, लेकिन यह भी सच है कि पैसा और काम ही आपको समाज में एक अलग पहचान और अहमियत दिलाते हैं। सोचिए, एक मेहनती और कामयाब इंसान की बात को लोग कितनी गंभीरता से सुनते हैं।
एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान की अहमियत कितनी जल्दी बढ़ जाती है। यानी अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो काम और पैसे को सही ढंग से मैनेज करना सीखना जरूरी है। काम से वैल्यू क्यों बढ़ती है? एक काम ही पहचान है। आपकी नौकरी या बिजनेस आपकी पहचान बनाता है। 2 काम से रिस्पेक्ट मिलती है। मेहनती और ईमानदार इंसान को हर कोई मान देता है। 3 काम से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जितना अच्छा काम करेंगे उतने नए मौके मिलेंगे। 4 काम से लेगेसी बनती है। अच्छे काम से लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। पैसे से वैल्यू क्यों बढ़ती है? 1 वित्तीय स्वतंत्रता, ऐसा आत्मसम्मान दो। पैसा आपकी सुरक्षा है, लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। 3 पैसे से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, यही आपकी अहमियत को और बढ़ा देता है। 4 पैसा प्लस नॉलेज इक्वल इन्फ्लुएंस। पैसों और काम से वैल्यू बढ़ाने के साथ आसान तरीके एक स्किल्स में निवेश करें। नई नई स्किल्स सीखते रहिए। आज के समय में डिजिटल स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फाइनेंस जैसी स्किल्स आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देती हैं। किताब डीप वर्क कैल न्यूपोर्ट कहती है कि स्पेशल स्किल्स ही आपकी असली ताकत हैं। 2 हार्ड वर्क। बस स्मार्ट वर्क सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से काम करना जरूरी है। जो इंसान समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है वही आगे बढ़ता है। 3 फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम सीखिए। पैसों को सिर्फ खर्च मत कीजिए, उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए। किताब रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी इसी पर आधारित है। 4 मल्टीपल इनकम सोर्सेज। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर मत रहिए, अलग अलग सोर्सेज से इनकम बनाइए। इससे आपकी अहमियत और सिक्योरिटी दोनों बढ़ेंगे। 5 प्रोफेशनलिज्म अपनाइए। समय पर काम करना, कमिटमेंट पूरा करना, अपने काम में क्वालिटी देना, यही प्रोफेशनलिज्म आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। 6 नेटवर्किंग से काम बढ़ाइए। काम और पैसा दोनों आपके रिश्तों और नेटवर्क पर भी निर्भर करते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी वैल्यू। 7 लगातार सीखते रहिए। बिजनेस और काम की दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। नॉलेज ही आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू है। किताबी दुनिया, पैसा और काम मैनेज करने की चाबी। अगर आप सच में पैसों और काम से अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सही किताबों से सीखना होगा। लेकिन हर किसी के पास मोटी किताबें पढ़ने का समय नहीं होता। इसीलिए बना है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलेगा मनी और वर्क पर लिखी बेहतरीन किताबों के सार, फाइनेंशियल फ्रीडम के प्रैक्टिकल टिप्स, करियर ग्रोथ और सक्सेस की लाइफ चेंजिंग सीख। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू आपके काम और पैसों से कई गुना बढ़ जाए तो अभी किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष चैप्टर 6 का सार। आपकी वैल्यू आपके काम और पैसों से तय होती है। स्किल्स, हार्ड वर्क, फाइनेंशियल नॉलेज और नेटवर्किंग, यही 4 स्तंभ हैं। जो इंसान काम में ईमानदार और पैसों में समझदार होता है उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। याद रखिए, काम आपकी पहचान है और पैसा आपकी ताकत। और यह ताकत सही दिशा में पाने का सबसे आसान तरीका है किताबी दुनिया। चैप्टर 7 समय प्रबंधन से अहमियत पाना परिचय कहते हैं। जिसने समय को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। समय ही सबसे कीमती पूंजी है। न पैसा, न रिश्ते, न ताकत। समय से कीमती कुछ भी नहीं। लेकिन सच यह है कि बहुत से लोग समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसी वजह से उनकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरी तरफ जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे समाज में सबसे ज्यादा इज्जत पाते हैं। समय का महत्व क्यों? 1 रिस्पेक्ट। जो इंसान समय का पाबंद होता है उसे हर कोई सीरियसली लेता है। 2 अपॉर्चुनिटीज। समय पर काम करने से नए मौके मिलते हैं। 3 ट्रस्ट। समय का पालन करने वाले पर भरोसा किया जाता है। 4 प्रोडक्टिविटी। समय का सही इस्तेमाल आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। यानी टाइम, रिस्पेक्ट, टैड इंपॉर्टेंस। समय प्रबंधन के 7 आसान तरीके। 1 प्रायोरिटीज तय करें। हर काम जरूरी नहीं होता, सबसे जरूरी और अहम काम को पहले करें। किताब ईट दैट फ्रॉग ब्रायन ट्रेसी इसी को सिखाती है। 2 टू डू लिस्ट बनाइए। रोज सुबह अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए।
इससे फालतू चीजों पर समय बर्बाद नहीं होगा। 3. डेडलाइंस तय करें। काम के लिए समय सीमा बनाइए। डेडलाइन के बिना काम कभी खत्म नहीं होता। 4. डिस्ट्रैक्शन से बचिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार बातें, ये सब आपका समय खाते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को नहीं रोकेंगे तो समय हमेशा हमेशा हाथ से निकल जाएगा। 5. पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। यह तकनीक प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर देती है। 6. ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने के लिए हाँ मत कहें। अपने समय की रक्षा कीजिए। 7. लगातार सीखते रहिए। समय का सही उपयोग तभी है जब आप रोज कुछ नया सीखें। नॉलेज में किया गया समय निवेश आपको जीवन भर फायदा देगा। किताबी दुनिया। टाइम मैनेजमेंट सीखने का सबसे आसान तरीका। समय प्रबंधन पर दुनिया की बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवी। गेटिंग थिंग्स डन, डेविड एलन। एसेंशियलिज्म, ग्रेग मैक्यून। लेकिन हर किसी के पास इन्हें पढ़ने का समय नहीं होता। इसलिए आपके लिए है किताबी दुनिया चैनल। यहां आपको मिलेगा टाइम मैनेजमेंट पर किताबों के सार, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और ऐसी आदतें जो आपके समय की कदर करना सिखाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी अहमियत बढ़ाएं, तो पहले अपने समय की अहमियत बढ़ाइए। इसके लिए आज ही किताबी दुनिया को सब्सक्राइब करें। निष्कर्ष। चैप्टर 7 का सार। समय प्रबंधन ही असली सफलता है। प्रायोरिटीज, डेडलाइंस, डिसिप्लिन और लर्निंग, यही टाइम मैनेजमेंट के 4 स्तंभ हैं। जो इंसान अपने समय का सम्मान करता है, समाज उसकी अहमियत कई गुना कर देता है। याद रखिए, समय ही जीवन है और जो समय बर्बाद करता है वह अपनी अहमियत खो देता है।